रखिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन इंग्लिश 503 का। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई सा एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप चाहें तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने LMS से जाकर इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आपने गौर से पढ़ लेनी है एक दफ़ा। जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उनको आपने मिनिमम फॉलो करना होता है। आप अपने LMS में जाएं और उधर जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई हैं उनको आपने फॉलो करना है और उनके मुताबिक आपने अपनी जीडीपी को बनाना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, कंसिडर यूर ओन एग्जांपल एज ए स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि आपने अपने आप को एज ए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के फ़र्ज़ करते हुए आपने जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आपने करना है। कि इन कंपेरिजन टू क्लासरूम लर्निंग हाउ डज़ ऑनलाइन लर्निंग हेल्प यू एक्सपेंड यूर नॉलेज। कि क्लासरूम लर्निंग की कंपैरिजन के तौर पर ये क्लासरूम लर्निंग की बजाय जो ऑनलाइन लर्निंग है वो किस तरह आपके नॉलेज को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प करती है। आपने इस चीज़ पे कमेंट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसमें बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फ़वायद हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्लासरूम लर्निंग और जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका कंपैरिजन करें। और आप जैसे कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन होता है, तो आपने क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को जो मुवाजना करना है और उसके बाद आपने बताना है कि किस तरह ऑनलाइन लर्निंग है जो वो आपकी हेल्प करती है आपके नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो आपके लिए एक आइडियल आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इधर से देखकर थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। कोशिश किया करें कि जो आंसर है वो अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके लिखे करें, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। क्लासरूम लर्निंग इन्वॉल्व फिजिकल इंटरेक्शन विद द टीचर एंड पीयर्स। कि जो फिजिकल क्लासरूम लर्निंग होती है उसमें फिजिकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है आपके टीचर के साथ और अपने दोस्तों के साथ। वाइल ऑनलाइन लर्निंग ट्रांसफ़र दिस कंपोनेंट टू द वर्चुअल एनवायरनमेंट। और इसके बरक्स जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें ये जो इंटरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है इसमें ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट में वो सारी आ जाती हैं। तो इसलिए जो क्लासरूम लर्निंग होती है उसमें फ़िज़िकल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है और जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो वाइल देयर इज़ ह्यूमन इंटरेक्शन, जो फिज़िकल क्लासरूम है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, बट इट हैपन्स ऑनलाइन वाया वर्चुअल लेक्चर। और जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें वर्चुअल लेक्चर्स के ज़रिए की शेप में आ जाती हैं। उसके साथ वर्चुअल डिस्कशंस होती हैं, आपकी फ़ेस टू फेस वीडियो वर्कशॉप वगैरह होती हैं ऑनलाइन में। तो जो होती है आपकी क्लासरूम में उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग होती है उसमें वर्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें लेक्चर्स होते हैं, वर्चुअल डिस्कशंस होती हैं, फ़ेस टू फेस वीडियो वर्कशॉप वगैरह होती हैं। यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर शेड्यूल। जब ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो इसमें आपके पास कंट्रोल होता है, आपके पास शेड्यूल का कंट्रोल है। आप चाहें तो एक दिन में सारा सिलेबस पढ़ लें, आप चाहें तो उसको अपनी मर्ज़ी से जब आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में आपको बाउंड किया जाता है एक मखसूस टाइम पे। तो शेड्यूल बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन क्लासरूम लर्निंग बेस्ड लर्निंग। क्योंकि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, आपके पास कंट्रोल होता है, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन वर्क थ्रू मटेरियल एट देयर ओन पेस। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेस के ज़रिए अपनी विल एंड विश जब उनकी होगी तो अपने पेस के ज़रिए वो मटेरियल को कवर कर सकते हैं या मवाद को पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग अचीवमेंट एंड लर्निंग इंगेजमेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका हमेशा स्टूडेंट्स पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे उनकी लर्निंग मोटिवेशन उनकी बढ़ती है कोई भी चीज़ सीखने की, और उसके साथ उनकी अचीवमेंट भी बढ़ती है और उनकी जो इंगेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ये जो ऑनलाइन लर्निंग है इसका हमेशा स्टूडेंट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के हाथ में होती हैं। जब उनका दिल चाहेगा वो पढ़ेंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो नहीं पढ़ेंगे। तो एंड पे वो कह रहा है कि एज़ वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जैसे कि हम सब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एंड वी आर गेटिंग ऑनलाइन एजुकेशन बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव एंड एक्सपेंड आवर नॉलेज। और हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। किस लिए हम तालीम हासिल करते हैं कि हम अपनी जो नॉलेज है, हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको हम इम्प्रूव करें और अपनी जो नॉलेज है उसको हम एक्सपेंड करें। तो हम लोग सब वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन लर्निंग है, इसमें इसका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन है, तो इसके ज़रिए हम अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमने इसकी फेवर में ही कमिट करना है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट ऑनलाइन लर्निंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज क्लासरूम लर्निंग एंड इट हेल्प
आल्सो हेल्प अस टू एक्सपेंड आवर सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो क्लासरूम लर्निंग के इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि अगर ऑनलाइन लर्निंग होगी तो आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इम्प्रूव नहीं होगा, बल्कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो क्लासरूम लर्निंग है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और जो ऑनलाइन लर्निंग है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों में जो सब्जेक्ट नॉलेज है या जो आपका जो स्किल्स हैं वो इन्हांस होती है, इम्प्रूव होती हैं। तो हम कह सकते हैं हमने इस चीज़ के साथ एग्री करना है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो हमारी मदद करती है कि हम अपने सब्जेक्ट नॉलेज और हमारे जो स्किल्स हैं उनको हम इन्हांस कर सकें। तो ये आपको एक आइडिया आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख कर आइडिया वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।